नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी कि जो हम लैब में पिकअप के बाद एम्ब्रियोज़ बना लेते हैं, उनका जो हम यूट्रस में वापस डालने का जो प्रोसीजर है उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। जिस दिन भी पेशेंट ने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए आना होता है, उस दिन हम पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे कि हम उनको कहते हैं कि आपका जो प्रोसीजर के दौरान ब्लैडर फुल होना चाहिए। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में कोई कमी न रह जाए, इसलिए हम हर पेशेंट को पहले इवैल्यूएट करते हैं कि क्या इनकी कैविटी सीधी है, या जिन पेशेंट्स में हमें लगता है कि इनकी कैविटी में कोई रुकावट आने का स्कोप है, तो हम पहले से ही हिस्ट्रोस्कोपी या मॉक ईटी करके रखते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी का मतलब है कि बच्चेदानी को पानी से फुलाकर उसके अंदर स्कोप डालकर देखना, और मॉक ईटी का मतलब है कि जैसे हम पक्के पेपरों से पहले कच्चे पेपर देते हैं, ऐसे ही हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले एक मॉक ट्रांसफ़र या एक जूठा, जिसमें एम्ब्रियोज नहीं होते, जस्ट हमने एक कैथेटर डाल के देखना होता है, वह करके देखते हैं कि हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन जो है ब्लैडर फुल होता है, और पेशेंट को यूजुअली ज़्यादातर 95 to 99% बेहोश करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पेशेंट जो है उसको बहुत माइल्ड डिस्कम्फर्ट होती है, और इसमें बेहोश करने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती। कुछ एक पेशेंट्स होते हैं जिनमें हमें टीवीएस स्कैन करने में भी दिक्कत आती है, और हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम बेहोश करने की भी इसका अंदेशा हमें काफ़ी पहले हो जाता है, तो हम फिर उस तरीके से इसकी तैयारी करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को बेहोश नहीं करना पड़ता। उसके बाद हम इनको जब ओटी में ले जाते हैं, तो इससे पहले हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले हर पेशेंट के साथ डिस्कशन करते हैं कि पेशेंट क्या चाहता है, कितने एम्ब्रियोज डाले जाएं और किस स्टेज पे डाले जाएं। तो जो डे 3 या तीसरे दिन का ट्रांसफ़र जो है वो तब किया जाता है अगर पेशेंट के जो एम्ब्रियोज़ का नंबर है वह काफ़ी कम है, या हमें उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं लग रही। मगर अगर हमारे पास एम्ब्रियो ज़्यादा है और हमें उनकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लग रही है, तो हम उनको 5वें दिन तक ले जाते हैं। 5वें दिन का मतलब है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के एम्ब्रियोज़, और ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज के एम्ब्रियोज़ जो हैं उसमें हम 2 से ज़्यादा एम्ब्रियोज़ नहीं डाल सकते। कुछ पेशेंट्स कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे एक टाइम पे एक ही एम्ब्रियो डाला जाए, जिसको सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें या तो उनके पास पहले बेबीज़ हैं और उनको जो है खाली एक ही बेबी की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम 2 डालेंगे तो ट्विन्स होने की संभावना रहेगी, या फिर पेशेंट जो है वो मेडिकली फिट नहीं है कि वह ट्विन्स कैरी कर सके, कोई हार्ट या लंग में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण पेशेंट, या बच्चेदानी में कुछ नुक्स है जिसके कारण पेशेंट जो है वो ट्विन बेबीज़ पूरे टाइम तक नहीं ले जा पाएगा, हमें इस चीज़ का अंदेशा है, तो हम एक भी एम्ब्रियो डाल सकते हैं। मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि मैम 3 एम्ब्रियो डाल दो, इससे प्रेगनेंसी के चांस और बढ़ जाएंगे। हम ऐसा करना ठीक नहीं समझते, खास करके ब्लास्टोसिस स्टेज में 3 एम्ब्रियोज डालना ठीक नहीं है। एम्ब्रियोज का नंबर कितना होगा, कौन सी स्टेज में है, कैसे ग्रेड के एम्ब्रियोज बने हैं, हम प्रेगनेंसी के कितने चांसेस एक्सपेक्ट करें, इस चीज़ की डिस्कशन जो है वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर से पहले होती है। जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो जैसे हम अपनी हिंदी भाषा में कहते हैं कि एक मन एक चित्त होकर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, ताकि ये जो है स्मूथ हो सके और इसमें कोई गड़बड़ी ना हो सके, और जो है ये जैसे ही हम इंक्यूबेटर में से एम्ब्रियोज़ निकालें, वैसे ही तुरंत हम उनको बच्चेदानी में हिफाजत तरीके से रख दें। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है हम आफ्टर लोडिंग टेक्निक के द्वारा ज़्यादातर करते हैं। आफ्टर लोडिंग टेक्निक का मतलब होता है कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर है वो 2 होते हैं, एक बाहर का कैथेटर होता है, एक अंदर का कैथेटर होता है। तो बाहर का कैथेटर हम डालकर अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को बताते हैं कि हम अब रेडी हैं, तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो उसी टाइम एम्ब्रियोज़ को इंक्यूबेटर से निकालते हैं, ताकि इंक्यूबेटर से बाहर एम्ब्रियो को रहने का जो है वो समय काफ़ी कम हो। एम्ब्रियो इंक्यूबेटर से बाहर निकाला जाता है, उसको लोड किया जाता है, और फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं उसको लाते हैं। हमने पहले ही तय किया होता है कि हमने कितनी आगे जाना है, और हम एम्ब्रियोज़ को पुश करके रख देते हैं। ज़्यादातर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर स्मूथ हो जाता है, इसमें कोई कमी नहीं रहती, मगर बाद में हम इसके बारे में चेकिंग करते हैं कि एम्ब्रियो सारे जो लोड किए थे वह बच्चेदानी में चले गए कि नहीं। कई बारी 100 में से 1 पेशेंट के रिटेन एम्ब्रियो रह जाता है। रिटेन एम्ब्रियो 1 या 2 भी हो सकते हैं, या फिर कई बारी हमें कैथेटर पे ब्लड या म्यूकस नज़र आता है। इस चीज़ की हम काफ़ी सावधानी करते हैं कि ये चीज़ें ना हो, पर फिर भी ह्यूमन बॉडी है, साइंस है,
कुछ ना कुछ किसी ना किसी पेशेंट में कुछ ना कुछ जो है वो रह भी सकता है। इस चीज़ के बारे में हम पहले भी पेशेंट को बताते हैं। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अगर स्मूथ हो तो उससे प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट ए ग्रेड अच्छे क्वालिटी के ब्लास्टोसिस्ट बना रहा है, यूट्रस की लाइनिंग बहुत अच्छी है, ब्लड टेस्ट सब विद इन नॉर्मल लिमिट्स हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर जो है वो बहुत अच्छा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट्स जो हैं वो प्रेग्नेंट हो जाएं। इसके बीच में कोई भी चीज़ में दिक्कत होती है तो वो साथ साथ बताई जाती है। ब्लड टेस्ट अच्छे नहीं है तो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते, लाइनिंग थिन है तो हम उसके बारे में पहले ही अंदेशा रखते हैं, या फिर एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी के अगर नहीं बने तो हम पेशेंट को इस बारे में जानकारी देते हैं कि आपके एम्ब्रियोज जो हैं वो अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं। तो हम आगे हल भी बताते हैं कि अगर ऐसा हो गया है तो आगे और क्या करना चाहिए। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। ये एक लास्ट प्रोसीजर है आईवीएफ प्रोसेस में। इसके 15 दिन बाद ही रिज़ल्ट आना होता है, मगर ये अच्छा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए पेशेंट और डॉक्टर दोनों की आपसी जो अच्छा रिश्ता और अच्छी कोलैबोरेशन से ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इसके बारे में अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अगर कोई अच्छे स्पेशलिस्ट करें तो ये बहुत बढ़िया बात होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।